नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी। 18 जून गुरुवार आपको 15वें अध्याय जो शोधनादि गण है उसके अध्याय का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ। पहले पढ़ाया था, सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से सुने। इसमें गणों के बारे में वर्णन किया गया है, कौन कौन से गण की औषधियाँ कौन कौन सी होती है। तो इसमें है वीरतादि गण और उसके गुण। वीरतादि गण में कौन सी औषधियाँ होती हैं तो उसके गुण क्या होते हैं उसके बारे में बताया है कि वेल, अनंत, रगिण, कुबक, वृषा, अश्वमेध, गोक, कंटक, उत्कट, सहचर, बाण, काकसा, वृक्षाद, नील, लकुश, द्वय, कुंठाट, कुंद्रा, भल्लूक, मोरुट, कुरंट, करण्य, पार्था, वर्गो वीरतार्ध्यो अयम हंति वात कृतान गदान, अस्मरी, शर्करा, मूत्र, कृच्छ, घात, रुजा, हरय। ये इन्होंने बताया। क्या बताया इन्होंने कि वीरतादि गण में वे खस होती है, अग्निमंत है, वूक है, अड़ूसा है, पाषाण भेद है, गोखरू है, उत्कट है, झिंडी है, बाण है, काश है, वृंदाक है, नरकुल, कुशा, दाभ, कुंठ, गुंद्रा, शौनाक, मोरट, करम्ब, पार्था। ये वीरतादि गण की औषधियाँ हैं। ये क्या करती है, ये वातजन रोग को, अस्मरी को यानी स्टोन को, शर्करा यानी डायबिटीज़ को, मूत्रकृच यानी पेशाब में दिक्कत हो रही है उसको, और मूत्राघात पेशाब बंद हो जाए उसको, इनकी पीड़ा को नष्ट करती है। यानी ये यूरिनरी सिस्टम पर भी काम करती है औषधियाँ। आगे है रोगग्रादि गण के और उसके गुण। रोगग्रादि गण में कौन सी औषधि होती है, गुण क्या हो इसमें है कि रोघ्र, शाबर, करोघ्र, पलाश, जिंघिनी, सरल, कटक फल युक्तः, कुत्सी, सदा, अम्बक, कदली, गत शोकः, शैल, वालूप, परिवेल्ल, मोचा। ऐसे रोघ्रादि को नाम मेद, कफ हरो गण है। योनि दोष हरम स्तंभी, वर्ण्यो विषनाशने। तो ये सारे इनके द्रव्य के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन से होते हैं रोगरादि गण में। सबसे पहले रोग्र है यानी लोघ्र, साबर, लोघ्र, साबरे लोग दो प्रकार की, दोनों लोग। पलाश यानी ढाका, जिन्नम, सर्दरस, कायफल, कदम्ब, केला, अशोक, एवाबुल, परिवल, मोच। रोगरादि गण की मेदनाशक, योनि दोष हर, स्तंभक, वर्णकारक और विषनाशक है। ये सारी चीज़ विषनाक है। आगे लिखा है अकरादि गण और उसके गुण। अकरादि गण में और क्या होती है और उसके गुण क्या है कि अर्का, लड़को, नागदंती, विशल्या, भारंगी, रासना, वृश्चिकाली, प्रक्रिया, प्रत्यक पुष्पी, पीत, तैलाक, किरिया, श्वेत, युग्मम, तापसानाम च वृक्ष है। अयम अर्कादिको वर्ग है। कफ, मेदो, विषापः, क्रमी, कुष्ठ, प्रशमनो, विशेषाद वृणशोधन है। ये औषधि के बारे में बताया इन्होंने कि अर्कादि गण में कौन से होते हैं। अर्कादि में आँख सबसे पहले, श्वेत फूल का आँख, नागदंती, कलिहारी, भारंगी, रासना, बिच्छू, बूटी, करंज, अपामार्ग, पीत तैला, छोटी करंज, कणही, कटभी, हिगोट। यह अर्कादि गण की औषधियाँ हैं। ये क्या काम करती है, कफ, मेद और विषनाशक है। कफ का, मेद का, विष का नाश करती है। कृमि और कुष्ठनाशक है, कृमि का नाश करती है, कुष्ठ लेप्रोसी का नाश करती है। और विशेष कौर करके ये व्रण शोधक है यानी व्रणों का शोधन करने वाली है। सुरसादि गण और उसके गुण क्या है कि सुरस, युग, फणिज्जम, कालमाला, विडंगम, खुर, वृषक, कर्णिक, कटफलम, कासमर्दय, क्षवक, सरी, सर्व, भारंगी, कार्मुका, काकमाची, कुलहल, विषमुष्टि, वृत्रष्णा, भूतकेशी। सुरसादि गण है। श्लेष में मेद है, कृमि निषूदन है, प्रतिश्याय, अरुचि, श्वास कासग्नो, प्रणशोधन है। इसके बारे में लिखा है इन्होंने कि सुरसादि गण में श्वेत और काली दो प्रकार की तुलसी, मरवा, काला माला, विडंग, मरवा भेद, खुरबुस, मरवा भेद, मृषिक पर्णीय, कायफल, कासमर्दी, नक छींकनी, सिरसी, भारंगी, कारमुका, मकोय, कुलहल,
विषमुष्टि, कुचला, भूतरश्मि, भूत अजवाइन, भूतकेशी, निर्गुंडी, ये सुरसादी गण की औषधियाँ हैं। ये क्या काम करती है? ये कफ, मेद, कृमि, प्रतिष्ठाय, अरुचि और श्वास काश नाशक है और विशेष रूप से व्रण की रूपक है, व्रण को रोपण करती है। ये इसके बारे में बताया गया है। आगे है विष मुष्टकादि गण के और उसकी औषधियाँ। मुस्कादि गण और उसकी औषधियाँ, तो उसमें है मुस्कक, स्नु, वराह, द्विपिपली, शव, धव, सिंसिपा, गुल्म, मेह, अस्मरी, पांडु, मेदो, अर्श, कफ, शुक्रजित। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि मुस्क आदि गण में मुस्क यानी मोक्षक, थूहर, त्रिफला, चित्रक, ढाक, धावन, शीशम और मुस्क आदि गण की औषधियाँ हैं। ये क्या काम करती है? ये गुल्म को नाश करेगी, प्रमेह को नाश करेगी, अस्मरी को नाश करेगी, पांडु को नाश करेगी, मेद, अर्श, कफ और शुक्र नाशक है। ये शुक्र इनका नाश करने वाली है। आगे वत्सकादि गण और उसके गुण क्या है? वत्सकादि गण में कौन सी औषधि होती हैं? वत्सक, मूर्वा, भानंगी, कटुका, मरिच, गुणप्रिया च गंडीरम, एला, पाठा, अजाजी, कटवंग, फला, अजमोदादि, सिद्धार्थ वचा, जीरक, हिंगु, विडंगम, पशुगंधा, पंचकोलकम, हंती। ये किसको खत्म करती है? चल, कफ, मेद है। चल यानी अनिल, कफ और मेद, इसको पीने से गुल में ज्वर, सूल, दुर्नामनम, ये दुर्नामन बोलते हैं अर्श को, इन सबको ठीक करने वाली है। तो कौन कौन सी औषधियाँ हुई इसमें? वत्सक यानी इंद्रजौ, मूर्वा, भरंगी, कुटकी, मरीच, अतीश, गंडीर, स्नुही, इलायची, पाठा, काला जीरा, शौनक का फल, अजमोद, सरसों, वच, जीरा, हींग, वायुविडंग, पशुगंधा यानी अजगंधा और पंचकोल, पीपर, पीपरामूल, चंबे, चित्रक और सौंठ, ये पंचकोल की औषधियाँ, ये सब वत्सकादि गण में होती है। ये क्या काम करती है? वायु, कफ और मेद का नाश करती है, पीने को ठीक करती है। पीने का मतलब पुरानी जुकाम, इसको ठीक करती है। गुल्म को ठीक करती है, ज्वर को ठीक करती है, सूल को ठीक करती है और अर्श नाशक यानी पाइल्स की बीमारी को ठीक करती है, अर्श को ठीक करती है। वचादि और हरिद्रादि गण, उसके गण में क्या लिखा है कि वचा, जलद, देवाह्वय, नागर, अतिविषा, अभया, हरिद्रा, द्वय, यष्टि, मध्व, कलश, सटी, कुटज, जोध्वा, वचा, हरिद्रादि गण व आमातिसार नाशनो, मेद, कफ, आड्यवात, नतस्थ, दोष निर्वही। तो इसके लिए वचादि गण में बताया उन्होंने बच्चे, मोथा, देवदारू, सौंठ, अतीश, हरण, ये हरिद्रादि गण की औषधियाँ हैं। और इसमें हल्दी, दारू हल्दी, मुलहठी, प्रश्नपर्णी, इंद्रजौ, वचादि और हरिद्रादि, ये दोनों गण क्या करते हैं? आमात्स्यार नाशक यानी आम अत्यार के नाशक है, जो कच्चा मल गिरता है उसको नाशक हैं। मेद, कफ और आढ़्यवात यानी वात व्याधि एक प्रकार की, उसको ठीक करती है। और स्तन दोष नाशक है, स्तन में दोष हो तो उसको नाश करने वाली है। आगे प्रियंकवादी और अम्बकाष्टी गण और गुण। प्रियंगु, पुष्पांजन, युग्म, पद्माद्रजो, योजन, वल्लभजना, अनंता, मान, द्रुमा, मोचरसे, समंगा, पुन्नाग, शीतम, मदनीय हेतु, अम्बष्ठा, मधुकम, नमस्करी, नंदी वृक्ष, पलाश, कचरा, रोघ्रम, धाव, कपिल पिशके, कटवंगम, कमलोद्भवम ब्रज है। गणो प्रियंकु अम्बहष्टि चे पक्वातिसार नाशनो, संधानियो हितो पित्तम, व्रणामपि रोपणो। ये इसके गुण और बता दिए हैं। प्रियंगादि गण में कौन सी है? प्रियंगु है, पुष्पांजन है, श्रोतांजन है, सुवीरांजन है, भारंगी है, कमल, केसर, मंजीठ, धमासा, सेंबल, मोचरस, छुईमुई, लाल नाग केसर, चंदन, धातकी, ये इसमें होते हैं। अम्बकाष्टी गण में है पाठा, मुलेटी, लाजवंती, नंदी वृक्ष, ढाक, धमासा, कौच, लोघ, धातकी, बेलफल और मज्जा, शौनाक और कमल और केसर, ये सब प्रियंगादि गण हैं। अम्बकाष्टी और प्रियंगादि दोनों गण में क्या काम करते हैं? इसके लिए लिखा है पक्वातिसार नाशक, वो आमात्सार नाशक थी, ये पक्वातिसार नाशक है। संधान करने वाली है यानी अस्थियों को भग्न हो जाए उसको टूट ठीक करने वाली है। पित्त में उपयोगी है और व्रणों को रोपण करने वाली है। व्रण यानी कोई घाव हो उसको ठीक करने वाली है। आगे मुस्तकादि
गण और उसके गुण, मुस्तकादि गण और उसके गुणों के बारे में बताया गया है कि मुस्त वचा अग्नि द्वि निशा द्वि तिक्तः भल्लकदात पाठा त्रिफला विषाढ़्या कुंठी त्रुटि हिमवती च योनि स्तन्य यमुना मल्ल पाचनाश्च, ये सब करती है। तो मुस्तकादिगण में मुस्ता, वच, चित्रक, हल्दी, दारू हल्दी, कुटकी, काकतिक्ता, भिलावा, पाठा, त्रिफला, अतीश, कूट, इलायची और वच, ये सब द्रव्य होते हैं। ये योनि दोष को और स्तन्य रोग नाशक है और मल को पचाने वाले हैं, यानी मल का पूरा पाक करने वाले हैं। नगरादिगण और उसके गुण में क्या है? नगरोध, पिप्पली, सदाफल, रोग्र युग्मम, जम्मू, द्वय अर्जुन, पीत, सोमवल्कः, प्लक्षा, मृजौल, पिप्पली, प्रियाल, पलस, नंदी, कोल की, कदम्ब, विराल, मधुकम। नगरोदादि गणम कहलाता है। वृण्य है, संग्राही, भग्न संधान है, मेद, पित्त, तृण, दाह, योनि, रोग निवारणम। ये नगरादि गण का क्या काम है? बरगद है इसमें, पीपल है इसमें, गूलर है, लोग्र है, पठानी लोध है, छोटी और बड़ी जामुन है इसमें, अर्जुन है, आमड़ा है, श्वेत और खैर कटफल है, पितकन है, आम है, बेत है, प्रियाल, चिरौंजी है, ढाक है, जयवृक्ष है, वेरी है, कदम्ब है, तेंदु है, मुलेठी है, महुआ है। ये सब नगरादि गण की औषधियों का नाम है। ये क्या करती है? उत्तम संग्राही का मतलब उत्तम मल को बांधने वाली, संग्राही का मतलब मल को बांधने वाली। अहमद सर हो तो उत्तम संग्राही यानी मल को बांधने वाली है, भग्न को जोड़ने वाली है, अस्थि टूट गई उसे जोड़ने वाली है, मेद, पित्त, रक्तस्राव, प्यास, दाह और योनि रोग नाशक है। योनि में होने वाली, स्त्रियों में होने वाले रोगों को नाश करती है, उनका शमन करती है। ये इसके गुण हैं। फिर है एलादि गण और उसके गुण। एलादि गण और गुण के में है एला युग्म, तुरुष्क, कुष्ठ, फलिनी, मानसी, जल ध्यामकम, स्प्रकारुक, चोच, पत्र, तगर, स्थैण, गिजा, तिसार, सुक्ति, व्याघ्र नखो, अमरा, अगरु, श्रीवासक, कुमकुमम, चंडा, गुग्गुल, देवधूप, खुपरहा, पुन्नाग, नागाद्वयम, एलादिकम, वातकफो, विषम च विनिश्यति, वर्ण प्रसादनम, कंडू, पीडिका, कोठनाशनम। ये एलादिगण क्या है कि छोटी और बड़ी इलायची, तुरुष्क, कूठ, प्रियंगू, जटामासी, सुगंध वाला, धमासा, चोरक, दालचीनी, तेजपत्र, तगर, मालगांगनी, बोल, नखी, व्याघ्र नखी, देवदारू, अगरू, श्रीवेष्टक, केसर, चंडा, गुग्गुल, राल, कुंदरू, पुन्नाग और नागकेसर। यह एलादि गण वात, कफ और विष को नष्ट करता है, वर्ण को निर्मल करता है, कंडू, पिंडिका और कोठ चकत्तों को नष्ट करता है, यानी रक्त शोधक बताया है इसको। अब है श्यामादि गण की औषधियाँ और उसके गुण। श्यामा, दंती, द्रवंती, क्रमुक, कुरुट, आण, शंखिनी, चर्मसांगा, स्वर्ण क्षीरी, गवा क्षीरी, शिखर, रजनी, कच्ची, रोह, करंजा, बस्तांत्री, व्याधि घातु, बल, हल, हुर, सस्तीक्ष्ण, वृक्ष फलानी, श्यामाध्यो, हंती, गुल्मम, विषम, अरुचिकी, कफो, द्वंद्व, मूत्र, कच्छम। तो श्यामादि गण के बारे में है काली निशोथ, जमालकोटा, द्रवंती, सुपारी, निशोथ, श्वेत निशोथ, शंखिनी, चर्मछाया, सत्यानाशी, इंद्रायण, अपामार्ग, कमीला, गिलोय, करंज, विधारा, अमलता, सहजना, ईख, पीत के फल। ये श्यामादि गण की औषधियाँ हैं। ये गुल्म को, विष को, अरुचि को, कफ को, हृदय की पीड़ा को और मूत्र कर्ज को नष्ट करती है। आगे है उक्त 35 गणों में अभाव में, मतलब मान लो ये उक्त 35 गण बताएं, इसके अभाव नहीं मिले तो क्या लेना चाहिए उसके बारे में बताया इन्होंने कि
त्रयस्ति निष्ठा प्राप्त वृत्तेषु भला, ये 33 प्रकार के द्रव्य बता दिए गए हैं। युक्ता, इसमें मान लो कोई नहीं मिले तो उसके लिए कौन सी औषधि लेनी, इसके बारे में बताया इन्होंने। ये 33 वर्ग कहे हैं, इनमें जो जो द्रव्य नहीं मिले उनके स्थान पर उसी प्रकार के दूसरे द्रव्य मिलाकर लेना चाहिए। और कहा हुआ भी है कि देश काल आदि की दृष्टि से यौगिक न हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार से इसमें प्रयोग करना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है इनके कल्क पनादि विधि से रोग नाशक, इनके मतलब ये जो औषधियाँ लिखी गई है इन औषधियों के को किस किस रूप में दिया जा सकता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इन औषधियों में सब प्रकार की औषधियों के आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी औषधियाँ हैं, ये सब गण में औषधियों के नाम याद रखने हैं, आपको सबको नाम याद करने हैं और किस बीमारी में काम आते हैं याद करने हैं। अब इस लास्ट श्लोक में ये बताया गया है कि इन औषधियों को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसमें है एते वर्गा दूष्य दोषा पद्मापेक्षम कल्क क्वाथ स्नेह लेह आदि युक्ता पाने नशे अन्वासने अंतर्बहो लेपाभ्यंग ग्रंथि रोगान सकृच्छान। मतलब इन्होंने कहा है कि इसको किस प्रकार से प्रयोग करें, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि दोष और दूष के विचार करके कौन सा दोष है, वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, कौन सा दूष है, दूष यानी धातुएं कौन सी, रक्त रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, कौन सा दूष है, इसका विचार करके इन वर्गों को कल्क के रूप में, कल्क का मतलब चटनी बना करके जो मोटा मोटा होता है लेप, उसको रूप में, क्वाथ के रूप में मतलब काढ़ा बना के पीने के रूप में, स्नेह यानी इसका तेल के रूप में, अवलेह यानी इसकी चटनी ऐसी जैसे च्यवनप्राश होता है, द्राक्षावलेह ऐसी वो बना करके आदि के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। पिलाने के रूप में कोई पान पिला दें उसके रूप में, नश के रूप में, नाक में जैसे तेल बना के नाक में डालने के रूप में, अनुवासन बस्ती के रूप में, अंदर और बाहर लेपन, अंदर और बाहर की तरफ लेपन करने के लिए, अभ्यंग करने के लिए इसका प्रयोग करके कष्टसाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। इस प्रकार से आपका शोधन आदि गण का अध्याय खत्म हुआ। इसमें इस गण में इस अध्याय में आपको इन गणों की औषधियों के बारे में याद करना है, कौन कौन से गण में कौन कौन सी औषधियाँ हैं और इसमें कौन कौन से रोगों को नष्ट करती है, ये आपको याद करना है। दिस सेशन प्रोवाइडेड बाय डिजिटल विजन 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Okay, thanks.